Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations, NEET, PMT, IIT, JEE Mains and Advanced. Myself Balveer Singh, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास में इंडक्टिव फैक्ट से होने वाले कुछ इम्पोर्टेंस एप्लीकेशंस हैं। तो हम एप्लीकेशंस ऑफ आई फैक्ट की बात करेंगे, इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला एप्लीकेशंस क्या है, उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। आओ शुरू करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ आई फैक्ट। सबसे पहला एप्लीकेशंस, ऑल द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स और अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल्स टेक प्लेस बाय आई फैक्ट। देखो क्या होता है कि सपोज मैं आपके सामने एक एल्काइल हैलाइड लेता हूं, ये एक एल्काइल हैलाइड है। सपोज आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराइए और वो भी एक्वस NaOH। तो देखो इंडक्टिव फैक्ट से क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा और कार्बन पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव किस वजह से हुआ, बाय इंडक्टिव फैक्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया है वीडियो 1 में। तो आप इंडक्टिव फैक्ट वाला वीडियो जरूर देख लें क्या होता है। और एक्वस NaOH OH नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव में क्या होगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि OH इस कार्बन के पास आ जाएगा और Cl सोडियम के साथ बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि Cl एक न्यूक्लियोफाइल है, उसको सब्स्टिट्यूट OH न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर। हम कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे सपोज मैं बेंजाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सपोज NaCN के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, एक्वस एल्कोहलिक। तो ये क्या, ये अब एक्वस एल्कोहलिक में क्या काम करेगा कि ये हमारा एक सोडियम पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में आयोनाइज हो जाएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, Br नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, यानी बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना चाहिए आई इफेक्ट्स के थ्रू। तो इसमें क्या हो जाएगा कि Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा Cn। तो ये रिएक्शंस जब करेंगे तो ये क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल जो Br न्यूक्लियोफाइल है उसको Cn ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। और इस तरीके से ये क्या हुआ, NaBr बाई प्रोडक्ट ऐसे निकल गया। तो देखो कितना आसान है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो रहा है, आई इफेक्ट से। तो ये रिएक्शन देखो, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये लॉट ऑफ रिएक्शन है हेलो एल्किन के अंदर और अल्कोहल के अंदर, ये मोस्टली यही रिएक्शन है, आपको समझना है। ठीक है, सपोज मैंने आपको एक साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड ले लिया और मैं इसको किसके साथ, सपोज आपको मैं NaCN के साथ रिएक्शन कराता हूँ। ठीक है, वो एक्वस एल्कोहलिक होगा। अब ये कैसे टूटेगा, आयंस में, जैसे हमने ऊपर तोड़ा, यानी Cn नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, ऐसे टूटेगा। अब ये आई इफेक्ट से क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव यानी इस तरीके से क्या होगा, यानी कि इसमें Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, Cn ने। वो लो, ये हमारा रिएक्शन हो गया। और क्या हुआ, Cl कहाँ चला गया, सोडियम के साथ। क्लियर है। हमने इसके अंदर ये भी लिखा है और ये भी लिखा है कि एल्कोहल भी ये रिएक्शन देता है, तो उसको भी कराएंगे। सपोज आपके सामने मैं एक इथाइल क्लोराइड लेता हूँ, या ब्रोमाइड ले लो, क्लोराइड ले लो, प्रोपाइल ले लो, जो भी आप, और आप इसे NaS के साथ रिएक्शन कराइए। तो NaS में यानी कि SH नेगेटिव होगा और सोडियम पॉजिटिव होगा, आई इफेक्ट से Cl नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। इस तरीके से क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूट हो गया SH, सब्स्टिट्यूट SH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl को। ठीक है, और NaCl बाहर हो गया। आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने ये इस तरीके से
कोई भी जैसे जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब इसको सपोज मैंने NaNO2 के साथ रिएक्शन कराया। अब NaNO2 क्या होता है, किस तरीके से उठता है, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल निकलता है, ठीक है। इस तरीके से ये आयोनाइज होता है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा तो यानी कि I पक्ष से Cl नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन पूरा कर दीजिए, यानी कि Cl पर हमारा ONO, यानी कि इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, ये नाम बनेगा, यानी कि क्या बनना चाहिए, 1 साइक्लोपेंटाइल मीथेन नाइट्राइट। नाइट्राइट है ये, नाइट्राइट ध्यान रखें, NO2 नाइट्राइट, NO2 बन गया। और ये H है, ये सब हमारा बैलेंस ही पूरा कर रहा है। और बाई प्रोडक्ट क्या निकला, NaCl निकला। कोई भी न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो सपोज और कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं सपोज मैंने क्या लिया, यहाँ Br ले लिया और ये मैंने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लिया। आप और कुछ भी सोच सकते हैं वो लीजिए, सपोज मैंने Na ये ले लिया, ठीक है जी। इसको मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें ये इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, पर मैं इसको लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, तो ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि ये एक तरह से ईथर टाइप का बन जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, फिर भी मैंने लिख दिया है कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं। हाँ, अगर ये रिएक्शन कुछ मैं इस तरीके से कराऊँ, जैसे ये मैं ले लूँ और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ ये ले लूँ, तो ये हमारा जो हमारा क्या है, इसके SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अब SN2 और SN1 क्या होगा, जब मैंने नाम लिया है तो ये SN2 को फॉलो करती है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारा क्या करेगा, प्राइमरी के साथ आसानी से ईथर बना देगा। ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हैं, ये ध्यान रखें। ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये ध्यान रखें। क्लियर है। अब जैसे कोई एक अल्कोहल भी ले लेते हैं, सपोज आपके सामने एक अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल में क्या होगा कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इस तरीके से टूटेगा। और सपोज HCl के साथ आप इसे हीट करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाता है, तो ये ClOH सब्स्टिट्यूट हो जाता है Cl से, ठीक है जी। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ध्यान रखें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं। क्लियर है। आई होप ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको समझ में आ रही होगी। तो लेकिन यहाँ हमारा जो वर्ड आया ना न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक ये क्या होते हैं, इस चीज को समझ लें, इस चीज को हम समझेंगे तो हम आओ समझते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियोफाइल्स की। तो देखो न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल की भी बात करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, यानी न्यूक्लियोफाइल्स को अगर देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियस प्लस फिलिक। न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव, यानी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाली स्पीसीज। पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। पॉजिटिव न्यूक्लियस हमारा जैसे एटम का न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव होता है, और फिलिक मीन्स अट्रैक्टिव। तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाले कौन स्पीसीज होती है, नेगेटिव। तो दैट मीन्स ऑल द नेगेटिव स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन्स रिच न्यूक्लियर स्पीसीज, जिन्हें हम लुईस बेस कह सकते हैं, दैट कैन बी अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव स्पीसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एग्जाम्पल के अंदर हो सकता है जैसे OH आ जाए, ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। हो सकता है OCH3 आ जाए, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। हो सकता है CN आ जाए, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। हो सकता है CH3 नेगेटिव आ जाए, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। एक N मतलब ONO मतलब एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि मैं इसको दोबारा से बना दूं, यानी कि क्या होगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा। सपोज SH है, ये भी हमारा नेगेटिव, हमारा इस पर नेगेटिव होगा। आप I नेगेटिव भी ले सकते हैं, Br नेगेटिव भी ले सकते हैं, H नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स रिच, ठीक है जी। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं और ये
जैसे हमने SH भी ले लिया और ये भी, अब आप चाहो तो SR भी ले सकते हो, जैसे हमारा SR, जैसे हमारे पास एक नेगेटिव लगा रहा है। जितने भी नेगेटिव स्पीसीज हैं सभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं। क्लियर है? ऐसा हमारा अब न्यूट्रल में हो सकते हैं, जैसे अब सभी इनके पास और सभी के पास नेगेटिव है, सभी के पास नेगेटिव है। न्यूट्रल में कौन हो सकते हैं, जैसे वाटर और इनके डेरिवेटिव्स, जैसे क्या, एल्कोहल, इसके जैसे इनमें जैसे NH3 और इसके डेरिवेटिव कौन है, जैसे एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स हो सकता है, टर्सरी एमीन्स भी हो सकता है। ठीक है? अब जैसे वाटर का हमारा डेरिवेटिव हमारा ईथर भी हो सकता है, ध्यान रखें, ईथर भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिच हैं। ठीक है? अब हम क्या करें, जैसे हमारा थायो ईथर भी हो सकता है, जैसे हमारा क्या हो जाए कि जैसे इस तरीके से जैसे थायो अल्कोहल हो जाए, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स रिच होंगे और न्यूट्रल होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे न्यूट्रल होंगे, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल ही होंगे। ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और फिलिक अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब है पॉजिटिव अट्रैक्टिव कौन होते हैं, ऑल द नेगेटिव स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या कह देते हैं आप, न्यूक्लियोफाइल्स कह देते हैं। क्लियर? अब हम इसके साथ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल भी जानना जरूरी है। जिस तरीके से हमने न्यूक्लियोफाइल को जाना है वैसे ही आपको इलेक्ट्रोफाइल को भी जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की जरूरत पड़ती है रिएक्शंस के अंदर, इनके बिना तो रिएक्शन ही इम्पॉसिबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो स्पीसीज हैं। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं। दोनों ही को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म्स में जानना जरूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव स्पीसीज को। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन फिलिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिलिक मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, और फिलिक मींस अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट यानी नेगेटिव अट्रैक्ट। इसका मतलब नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाली कौन सी स्पीसीज होती है, पॉजिटिव स्पीसीज। ऑल द पॉजिटिव स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज दैट कैन बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर? तो जिसमें सभी एग्जाम्पल देख लें, जैसे Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, ठीक है जी, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये सब क्या है, हम इवन H पॉजिटिव भी क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज भी हैं इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि VH3, इसके अलावा हम कहें कि BCl3, BBr3, BF3 भी है। ठीक है जी, AlCl3, ठीक है, AlBr3, ये सब लुईस एसिड हैं। ठीक है, ये सब लुईस एसिड हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं, लुईस एसिड। और हमने लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीसीज को हम लुईस बेस कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पूरी तरह से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीसीज को लुईस बेस भी कहते हैं। क्लियर? तो ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर लुईस कॉन्सेप्ट होती है, तो उससे भी हम क्या करते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये बात समझ में आया। और जितने भी न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की तो हम बाद में बात करेंगे। जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं, ये जितने भी ये न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट में बना रहा हूँ, ये सभी न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं, जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं उतनी ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, इसीलिए इनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है, जो हमारी ऑल द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स एंड इवन एल्कोहल्स का भी ये रिएक्शंस हो जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। क्लियर है? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस इफेक्ट की वजह से हो रही हैं, आई इफेक्ट की वजह से। ठीक है, आई इफेक्ट क्या होता है मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को देखिए। आई होप कि ये पहला एप्लीकेशन, जो आई इफेक्ट का पहला एप्लीकेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा। पहला एप्लीकेशन हमारा जो मैंने बताया है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स और अल्कोहल्स। ये दोनों ही चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
ये आपको समझ में आना चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो क्लोज करने से पहले फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, share the link of this video your friends, your classmates. Thank you.